हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। इस वीडियो में हम कवर करेंगे फूड क्या है, फूड की वैरायटी, फूड सोर्सेज एंड फूड मटेरियल्स। तो चलो शुरू करते हैं। क्या होता है फूड? जब भी हमें भूख लगती है तो हम किचन की तरफ भागे जाते हैं। किस लिए? फूड खाने के लिए। तो हमें फूड किस लिए ज़रूरी है? एनर्जी के लिए। अब दूसरे टर्म्स में अगर हम समझें, एक कार और बस कैसे दौड़ती है, कैसे चलती है, उसको क्या चाहिए होता है? उसको भी चलने के लिए पेट्रोल या डीजल चाहिए होता है, एक एनर्जी चाहिए होती है। तो कार का फूड है पेट्रोल या डीजल। हम जब फूड खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। तो फूड हमारी एक नीड है। किस लिए? टू गेट द एनर्जी। नाउ दिस एनर्जी हम किस में यूज़ करते हैं? अपनी ग्रोथ में। हर साल हम कुछ ना कुछ लंबाई में बढ़ जाते हैं, कभी कभी मोटे भी हो जाते हैं। तो ये ग्रोथ के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से। दूसरी चीज़ है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। व्हाट इज़ रिपेयर एंड मेंटेनेंस? कभी चोट लग जाती है तो एक छोटा सा ऑइंटमेंट या लोशन लगा के भी हम कभी कभी सही हो जाते हैं, उस चोट को सही कर लेते हैं, क्योंकि बॉडी में खुद की हीलिंग प्रॉपर्टी होती है और उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? अगेन फूड से। मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब क्या है? मेंटेनेंस से मतलब है कि कभी हम बीमार पड़े तो हमारे बॉडी का वेट मेंटेन करने के लिए, कभी कभी बोलते हैं ना कि बीमार पड़े तो थोड़ा कमज़ोर हो गए, तो उस वेट को अगेन मेंटेन करने के लिए हमें फिर से एनर्जी चाहिए होती है, और ये एनर्जी अगेन कहाँ से आती है? फूड से ना। तीसरी चीज़ है फाइट अगेंस्ट डिसीजेस। तो फाइट अगेंस्ट डिसीजेस क्या है? अभी एनवायरनमेंट में इतने सारे बैक्टीरिया, वायरसेस होते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए भी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। अगेन दिस एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से। तो फूड इज अवर नीड फॉर व्हाट? फॉर एनर्जी, एंड दिस एनर्जी वी यूज फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड फाइट अगेंस्ट डिसीजेस। सो ऑल लिविंग बींग्स जो होते हैं वो फूड खाते हैं। सारे लिविंग बींग्स फूड खाते हैं, एज ह्यूमन, birds and animals also. All these three living beings eat food. बट एक लिविंग बींग है जो फूड के लिए किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना फूड खुद से बनाते हैं। वो कौन है? प्लांट। प्लांट प्रोड्यूसेस देयर ओन फूड। प्लांट अपना फूड खुद से प्रोड्यूस करते हैं। तो अभी हमने फूड देखा। नेक्स्ट थिंग है वैरायटी ऑफ फूड। सो वैरायटी ऑफ फूड क्या है? लंच में कुछ खाते हैं, डिनर में कुछ अलग खाते हैं, कभी कभी नहीं मन करता तो बाहर भी खा के आते हैं। तो इससे क्या होता है? वैरायटी बनती है फूड में, वैरायटी आती है। अब वैरायटी किस लिए ज़रूरी है? एक तो ज़रूरी है हम बोर ना हो खाने से, बोर हो जाते हैं, नहीं इतना ये रोज़ नहीं खाएंगे, बोर हो जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है? हमें अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट भी चाहिए होते हैं, तो वो वैरायटी से बनते हैं, वैरायटी से आते हैं। तो अब ये वैरायटी किस लिए होती है फूड में? एक तो हैबिट है, दूसरा लाइफस्टाइल है, तीसरा टेस्ट है, और चौथा अवेलेबिलिटी है। तो चलो अवेलेबिलिटी से पहले बात करते हैं। अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है? अब नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोग क्या वीट प्रेफर करते हैं? वीट से बना है कोई चीज़ खाएंगे, जैसे कि चपाती हो गई, पूरी हो गई, और पराठा हो गया। क्यों? क्योंकि ये वीट यहाँ पर ज़्यादा होता है, तो हमें यही सब अच्छा लगता है, चपाती, पूरी, पराठा। तो चपाती, पूरी, पराठा बनता है वीट से, और वीट नॉर्थ इंडिया में होता है। क्यों होता है? क्योंकि नॉर्थ इंडिया का एनवायरनमेंट वीट की ग्रोथ में सपोर्ट करता है। तो लोकेशन जो है नॉर्थ इंडिया की, वो वीट की ग्रोथ को सपोर्ट करती है। इसी तरह अब अगर हम साउथ इंडिया में जाएं तो वहाँ पर राइस बहुत ग्रो होता है। क्यों ग्रो होता है? क्योंकि साउथ इंडिया का एनवायरनमेंट राइस की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। तो साउथ इंडिया में राइस बहुत होता है। अब राइस बहुत होने की वजह से वहाँ के लोग राइस से बना खाना पसंद करते हैं। क्या ज़्यादा मिलता है साउथ इंडिया में? हाँ, डोसा, इडली ज़्यादा मिलता है साउथ इंडिया में। तो किससे बना होता है? राइस से बना होता है। तो ये हो गया अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड। लोकेशन के हिसाब से क्या चीज़ अवेलेबल है वो चीज़ हम खाएंगे। एक और चीज़ होती है कि साउथ इंडिया में कोकोनट बहुत होता है, तो वहाँ के लोग अपने खानों में ज़्यादातर कोकोनट का ऑयल यूज़ करते हैं। इसी तरह अब अगर नॉर्थ इंडिया में आए तो यहाँ मस्टर्ड उगाई जाती है। मस्टर्ड मतलब सरसों का तेल यूज़ होता है, या फिर रिफाइंड तेल यूज़ होता है। तो कोकोनट साउथ इंडिया में अच्छे से ग्रो होता है, इसलिए वहाँ के लोग इसका ऑयल यूज़ करते हैं। अब आते हैं टेस्ट की बात। टेस्ट से कैसे वैरायटी बनती है? अभी हमें ये स्पाइसी खाना पसंद है, तो हम अपने खाने में ज़्यादा स्पाइसी डालेंगे, तो इसी से टेस्ट से वैरायटी बनती है।
किसी को मीठा खाना पसंद है तो वो मीठा ज़्यादा खाएगा, तो टेस्ट से वैरायटी आती है। अब लाइफस्टाइल भी डिपेंड करता है वैरायटी, लाइफस्टाइल भी क्रिएट करता है वैरायटी को। कैसे? अब पुअर पीपल है, उनके पास इतना नहीं होता है तो वो थोड़ा खाना बनाते हैं, जैसे 1-2 डिश बना ली। अब अगर अच्छा लाइफस्टाइल है तो ज़्यादा डिशेस भी हो सकती हैं खाने में, तो ये भी एक वैरायटी बनाता है। अब नेक्स्ट चीज़ हो गई हैबिट और अवेलेबिलिटी कनेक्टेड है। कैसे? अगर मैं नॉर्थ इंडिया में रह रही हूँ तो मुझे चपाती खाने का हैबिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि चपाती अवेलेबल इजीली होगी, तो मुझे वो हैबिट हो जाएगी। जो सब्जियां नॉर्थ इंडिया में इजीली अवेलेबल होंगी वो मैं खाऊंगी, मुझे उन्हीं की हैबिट हो जाएगी। इसी तरह हैबिट अगर मैं साउथ इंडिया में हूँ तो मुझे राइस की पड़ जाएगी, क्योंकि मैं राइस ज़्यादा खाऊंगी। तो वैरायटी ऑफ फूड किस किस चीज़ से आती है? हैबिट से, लाइफस्टाइल से, टेस्ट से और अवेलेबिलिटी से। चलो अभी हमने वैरायटी देखा। नेक्स्ट चीज़ इंग्रेडिएंट्स। अब ये क्या चीज़ होती है? इंग्रेडिएंट्स होते हैं मटेरियल व्हाट वी नीड टू प्रिपेयर द फूड। मटेरियल्स व्हाट वी नीड टू प्रिपेयर द फूड। नाउ बॉइल्ड राइस के लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए होता है? एक तो राइस चाहिए होता है, दूसरा वाटर चाहिए होता है। तो ये राइस और वाटर बॉइल्ड राइस के इंग्रेडिएंट्स हैं। ना चपाती के लिए हमें वीट चाहिए होता है। अब भाई पूरा वीट तो नहीं चाहिए होता है, वीट का फ्लावर चाहिए होता है, वीट फ्लावर एंड देन water to knead the dough and then I can prepare the chapati। अब वेजिटेबल की करी की बात करें या वेजिटेबल सब्जी की बात करें, तो जो भी वेजिटेबल पसंद हो, चलो कैरेट ले लेते हैं। और फिर स्पाइसेस चाहिए होते हैं, फिर वाटर तो सभी में ऑलमोस्ट लगता है, और सॉल्ट। इडली की बात करें तो फिर अगेन फटाक से राइस, सम दाल, उड़द दाल और वाटर अगेन। तो ये सब चीज़ें इंग्रेडिएंट्स मटेरियल्स ऑफ द फूड हैं। अब ये इंग्रेडिएंट्स हमें किसी चीज़ से तो मिलते हैं, जिस भी चीज़ से मिलते हैं वो हो जाता है फूड सोर्स। ये इंग्रेडिएंट्स हम जिस भी चीज़ से लेते हैं वो बनाते हैं हमारा फूड सोर्स। तो फूड सोर्स बेसिकली 2 ही होते हैं अपने लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। एक होता है प्लांट और दूसरा होता है एनिमल। तो दो फूड सोर्स हो गए, प्लांट और एनिमल। चलो अब एक ऐसे फूड की बात करते हैं जिसमें दोनों इंग्रेडिएंट्स होते हैं और दोनों फूड प्लांट और एनिमल आते हैं। जैसे राइस, अगर खीर की बात करें तो राइस मिलता है प्लांट से, मिल्क मिलता है एनिमल से, और अगेन शुगर केन मिलता है प्लांट से। और अगर एनिमल से मिलने वाले फूड की बात करें तो मीट हो गया, देन मिल्क हो गया और एग हो गया। अब मीट तो एनिमल से डायरेक्टली मिलता है, बट मिल्क और एग वी कैन से बाय प्रोडक्ट्स हैं। चलो ना हमने ये फूड सोर्सेज भी देख लिया। अब हम बात करते हैं प्लांट पार्ट्स एज अ फूड। कौन कौन से प्लांट पार्ट हम एज अ फूड यूज़ करते हैं? प्लांट के तो सभी पार्ट एज अ फूड हम यूज़ कर लेते हैं। तो चलो देखो, एक ये प्लांट है, इसकी रूट्स हम बना लेते हैं। ये स्टेम है ना, ये लीव्स हैं। अब यहाँ पे एक फ्लावर ग्रो कर देते हैं। फ्लावर से बनेगा फ्रूट और फ्रूट से बनेगा सीड। तो ये सब हो गए प्लांट पार्ट। अब प्लांट पार्ट में हम सब खाते हैं, रूट भी खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं, लीव्स भी खाते हैं, फ्लावर भी खाते हैं, फ्रूट भी खाते हैं और सीड भी खाते हैं। एक प्लांट का नहीं खाते हैं, बहुत सारे प्लांट्स का एक एक पार्ट हम लेके चल सकते हैं। मतलब सभी प्लांट्स में से कभी कुछ खाते कभी कुछ खाते हैं। चलो तो रूट की बात करें अगर, तो हम 6 प्लांट पार्ट्स खाते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। रूट की बात करते हैं सबसे पहले, तो किस किस का रूट खाते हैं हम? कैरेट का रूट खाते हैं, हम रेडिश का दूध खाते हैं, बहुत की खाते हैं लेकिन मैं 2-2 लेके चलती हूँ। स्टेम खाते हैं हम पोटैटो का और शुगर केन का। शुगर केन के स्टेम से क्या मिलता है? शुगर मिलती है, गुड। लीफ हम खाते हैं स्पिनच का और मेथी का या फेनुग्रीक का। फ्लावर हम खाते हैं कॉलीफ्लावर, नाम से ही पता चल रहा है, और ब्रोकली भी कॉलीफ्लावर की तरह ही होती है। या फिर हम कह सकते हैं बनाना का भी हम फ्लावर खाते हैं। बनाना का फ्लावर साउथ इंडिया में एज अ सब्जी बहुत यूज़ होता है। अब फ्रूट में क्या हो गया? मैंगो हो गया सबका फेवरेट, देन बनाना हो गया, देन ग्रेप्स हो गया। फ्रूट्स तो बहुत सारे हैं। चलो सीड में क्या खाते हैं हम? व्हीट हो गया, अभी बात किया हमने, राइस हो गया, और पल्सेस भी सीड ही हैं। एनिमल्स एज ए फूड अभी हमने देखा, मीट, एग एंड तीसरा है मिल्क। ये सब चीज़ें हमें एनिमल्स से मिलती हैं।
अब चलो एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। फूड वैरायटी क्या होती है? फूड वैरायटी, खाने में वैरायटी, तरह तरह की चीज़ें किस चीज़ से बनती हैं? अवेलेबिलिटी से, हैबिट से, लाइफस्टाइल से, और लास्ट वन था लाइफस्टाइल से, और लास्ट वन था टेस्ट से। फूड मटेरियल, फूड को बनाने के लिए जो हमें मटेरियल चाहिए होता है वो कहलाता है फूड मटेरियल, और इंग्रेडिएंट्स भी हम कह सकते हैं। नाउ फूड सोर्सेज, फूड सोर्सेज मेनली कौन क्या होते हैं? फूड के मटेरियल को पाने के लिए कौन सी चीज़ें यूज़ होती है वो हमारे फूड सोर्सेज कहलाते हैं। दो फूड सोर्सेज होते हैं मेनली, प्लांट और दूसरा होता है एनिमल। नाउ नेक्स्ट थिंग, क्विज ले लेते हैं जल्दी से। इंग्रेडिएंट्स फॉर इडली, राइस, उड़द दाल एंड वाटर। नाउ नेक्स्ट थिंग, नेम अ प्लांट विच वी ईट बोथ लीव्स एंड सीड्स। हम फेनुग्रीक की लीव्स भी यूज़ करते हैं और लीव्स एज ए सब्जी यूज़ करते हैं, और उसका सीड हम एज ए स्पाइस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट थिंग, नेम टू प्लांट्स ऑफ विच वी ईट रूट्स। अभी पढ़ा हमने कैरेट और रेडिश। नाउ नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द हैबिट ऑफ फूड। तो हैबिट ऑफ फूड हमने देखा, इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स अ फूड। कैसे आता है इंक्लाइनेशन? जो चीज़ अवेलेबल होगी उसकी तरफ इंक्लाइन हो जाएंगे। जैसे नॉर्थ इंडिया में वीट ज़्यादा होता है तो चपाती अच्छी लगती है, तो चपाती की तरफ इंक्लाइनेशन हो गया, तो वही हमारी हैबिट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? एनिमल्स एज फूड, क्या क्या एनिमल्स के पार्ट और हम यूज़ करते हैं, एनिमल्स का कैसा फूड यूज़ करते हैं, फूड फॉर एनिमल्स, एनिमल्स क्या खाते हैं अपनी फूड्स में, और कैटेगराइजेशन ऑफ एनिमल्स, उस फूड के बेस पे एनिमल्स का कैटेगराइजेशन, हर्बीवोर, कार्निवोर। तो चलो, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। देखने के लिए थैंक यू।